नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो दोस्तों, आज के सेशन में सीटेट पेपर 2 साइंस के अंतर्गत क्लास 6 के चैप्टर 13 को हम कवर करेंगे, जिस लेसन का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यानी यह क्लास सीटेट पेपर 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में जो BPSC TRE 2.0 की भर्ती आने वाली है, जो साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे पेपर में, क्योंकि सीटेट हमेशा ही NCERT से ही प्रश्न बनाता है। तो आप लोग को अगर सीटेट क्लियर करना है तो NCERT पे फोकस करना होगा। इसलिए हमारे चैनल पे NCERT के सिवा आपको कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। हमें NCERT 6 to 8 पेपर 2 के लिए, वहीं क्लास 3rd to 5th पेपर फर्स्ट के लिए हम सारे EVS हो गया, SST हो गया, SST में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबका हम NCERT से ही करवाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तथा आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज के क्लास 6 विज्ञान अध्याय 13, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, तो इसमें जो मेन पॉइंट हैं मैंने उसको कवर किया है, वही हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने अथवा खींचने का गुण पाया जाता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। तो चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने अथवा खींचने का गुण पाया जाता हो, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। जैसे आप लोग को फिगर में देख रहे होंगे, इस लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक, तो जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसे पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यह प्रश्न सीटेट में बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक का अंग्रेजी नाम मैग्नेट होता है। तो चुंबक का जो अंग्रेजी में नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं, जो कि मैग्नस नामक एक यूनानी गणितीय युवक के नाम पर रखा गया था। तो यह प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है कि चुंबक का अंग्रेजी नाम मैग्नेट है, जो कि मैग्नस नामक एक यूनानी गणितीय युवक के नाम पर रखा गया था। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक चुंबक एवं विद्युतीय चुंबक। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक विद्युत चुंबक या कृत्रिम चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले चुंबक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो प्रकृति में जो भी चुंबक पाए जाते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे के टुकड़ों से बनाए जाते हैं उनको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक एवं गोलान चुंबक आदि होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्षण चुंबक, नल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और तथा गोलान चुंबक आदि आते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, हॉर्स शू मैग्नेट जिसको हम लोग कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं, रिंग मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट में एक चीज़ और आप लीजिए, इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव, एक एस ध्रुव। इसको हम लोग नॉर्थ साउथ भी बोलते हैं। ठीक, अभी हम आगे इस पर कब पढ़ेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट होता है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। सर्वप्रथम चुंबक यूनान के एक गैलीलियो मैग्नेस द्वारा खोजा गया था। तो प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट होता है। सर्वप्रथम इसकी जो खोज हुई थी चुंबक की, उसको यूनान के एक गैलीलियो मैग्नेस द्वारा खोजा गया था। चुंबक जो होते हैं वह लौह, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक जो होते हैं वह लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबक लोहा जो होता है वह निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय अचुंबकीय, यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है कि चुंबक जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं
जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वह अचुंबकीय कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि आदि होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये सब क्या हैं? ये सब अचुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक, अचुंबकीय पदार्थ हैं। लकड़ी में चुंबक पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। प्लास्टिक में पकड़ेगा? प्लास्टिक में आप लोग देख सकते हैं कई सामान है प्लास्टिक के, क्या इसमें चुंबक पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ आप लोग समझ गए होंगे। चुंबक लोहा जो होता है वह निकिल कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है, डबल स्टार। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थ भी बोलते हैं। दूसरे ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग साउथ ध्रुव पोल भी बोलते हैं। तो किसी भी के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यह चुंबक है, इसमें एक तरफ साउथ, नॉर्थ, इस चुंबक में साउथ, नॉर्थ। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी चिपक जाते हैं एक दूसरे से। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, रुको मैं कलर दूसरा करता हूँ। जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग अपोजिट साइड्स हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है नॉर्थ, नॉर्थ एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है। तो क्या एक दूसरे को चुंबक आकर्षित करेगा? नहीं करेगा ना, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। वहीं जब अपोजिट नॉर्थ साउथ अपोजिट रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वहीं जब सेम डायरेक्शन वाले होंगे, साउथ साउथ होगा या नॉर्थ नॉर्थ होगा, तो वह एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो इसी को चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं उत्तरी ध्रुव सेम होंगे या दक्षिण ध्रुव सेम होंगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे नॉर्थ था, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे साउथ था, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और वहीं अगर सेम डायरेक्शन वाले होंगे, सेम डायरेक्शन वाले, तो रिपल करेंगे, यानी चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता हो तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर आकर रुकता है। यदि हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो उसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वह उत्तर दिशा की ओर आकर रुकता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबक के आसमान में अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समानता एक जैसा ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो दो चुंबकों को जब असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान वाले ध्रुव होते हैं प्रतिकर्षण होता है। जैसा मैंने आपको फिगर में बताया ही था कि जब सेम अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी चिपकेंगे नहीं। यानी अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ साउथ रहेगा अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपल हो जाएगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और वहीं साउथ साउथ रहेगा तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो यही समझाने का मेरा तात्पर्य था कि चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो चुंबक से जो लौह पदार्थों के घटक होते हैं कि मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं। यानी प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। वह युक्ति जिसमें चुंबकीय सुई दिशा बतलाती हो उसे हम लोग कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। तो चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। वह युक्ति जिसमें चुंबकीय सुई दिशा बतलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। तो दिक्सूचक आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है जिसमें आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बेस में हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट के बीच में इसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, और साउथ वेस्ट के बीच में इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ वेस्ट के बीच इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो यह कंपास है, इसी को हम लोग दिक्सूचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्सूचक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। तो यानी नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। वहीं अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर आदि से दूर रखना चाहिए। तो कभी भी जो मैग्नेट होते हैं यानी चुंबक होते हैं उनको घर में आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के पास नहीं रखना चाहिए, मोबाइल के पास नहीं रखना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम, सीडी या कंप्यूटर आदि से दूर रखना चाहिए। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, आप लोगों के घर में, सबके घरों में टीवी होगी, तो टीवी में जब कलर में डिफरेंट आ जाता है तो जब मिस्त्री के पास ले जाते हो तो मिस्त्री चुंबक से उसको एक तरफ खींचते हैं तो कलर इधर उधर होता है ना, तो कलर के द्वारा ठीक किया जाता है। इसलिए चुंबक को कभी भी टीवी के आसपास नहीं रखना चाहिए, उससे वह कलर डिस्प्ले में उसके कलर वगैरह को दिक्कत कर जाता है, यानी यहाँ पर डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक को ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट आदि होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कि चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हों उनको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट आदि आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये सब चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उनको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ आदि आते हैं। क्या आता है? पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ आदि, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। वहीं क्षण चुंबक को एक धागे से इसके बीचों बीच बांध कर लटकाएंगे तब चुंबक स्थिर हो जाएगा। तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा, जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वह दक्षिणी ध्रुव होगा। यानी जब क्षण चुंबक को एक धागे से इसके बीचों बीच बांध कर लटकाएंगे तब चुंबक स्थिर हो जाए, तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी था, एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लटकाएंगे तो इसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ होगा इसको हम लोग उत्तर की तरफ बोलेंगे, जो साउथ की तरफ होगा उसको हम लोग साउथ पोल में बोलेंगे। यानी जिस दिशा में रहेगा उस दिशा के पोल को हम लोग बोलेंगे। यही बताने का तात्पर्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे की पत्ती को एक चुंबक के सिरे से पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 30 से 40 बार रगड़ने से यह चुंबक बन जाता है। यानी लोहे की पत्ती को एक चुंबक के सिरे से पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 30 से 40 बार रगड़ने पर वह चुंबक बन जाता है। तो आज के सेशन में यहीं तक। एक बार हम इसका रिकैप करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेसन है। ऐसे पदार्थ जो लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वह खींचते का गुण पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। चुंबक को अंग्रेजी नाम मैग्नेट होता है, जो कि मैग्नेस नामक एक यूनानी गैलीलियो युवक के नाम पर रखा गया था। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, विद्युत चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वहीं लोहे के टुकड़े में बनाए जाने वाले चुंबक को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के होते हैं, उदाहरण छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलान चुंबक, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। वहीं प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट होता है। सर्वप्रथम चुंबक यूनान के गैलीलियो मैग्नेट द्वारा खोजा गया था। चुंबक जो होता है वह लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, उनको हम लोग अचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा इत्यादि होता है। किसी भी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव। अगर नॉर्थ साउथ अलग अलग डायरेक्शन के होंगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं सेम डायरेक्शन के होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, चिपकेंगे नहीं। अगर साउथ साउथ रहेगा तब भी नहीं चिपकेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया तो उसकी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की ओर आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान एक जैसा ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। वह युक्ति जिसमें चुंबकीय सुई दिशा बतलाती हो कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। तो चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे।
वह युक्ति जिसमें चुंबकीय सुई दिशा बतलाती हो कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। चलिए, वहीं नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी या कंप्यूटर आदि से दूर रखना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के अंतर्गत लेसन 13 को कवर किया, जिसका नाम था चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस में 6 to 8 एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे सेशन को देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करवा रहा हूँ। क्लास 6 के 1-2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद मैं क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए। वहां पे आपको क्लासेस की पीडीएफ से नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं। वहीं अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सब में लगभग 15 से 20 वीडियो हो गए हैं। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आपको 2 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब सीटेट का जो पेपर का लेवल है दिनों दिन हार्ड होता जा रहा है। तो आपको अब उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तथा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी नोट्स, क्लास की पीडीएफ वगैरह वहीं शेयर की जाती हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।